चलिए भाई, पिछली क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन को लेके कुछ बातें की थी और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब किसी मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर के बाद उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी वो हमें देखना है। क्या? लोन पेयर आ जाएगा और लोन पेयर के बाद उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी। एक नई चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज्योमेट्री और शेप, इन दोनों में क्या कोई अंतर होता है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होती है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये टेबल है, इसी की हेल्प से अपन सब करेंगे। ये होता है THO, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, फिर होता है आपका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, फिर होता है आपका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और फिर होता है आपका एग्जाम्पल, या पहले बॉन्ड एंगल लिख लेते हैं। और फिर एग्जाम्पल। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लीजिए हमारे पास कितने, 2, और उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी 2 है, लोन पेयर कितने, 0। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसको इसलिए लिख रहा हूं ऐसे कि जगह कम चाहिए अपने को, है ना, और नंबर ऑफ लोन पेयर, ये तो नंबर है, ज्योमेट्री में ज़्यादा जगह चाहिए होती है इसलिए जगह ज़्यादा कर दी मैंने। अगर आपका टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2, टोटल हाइब्रिड 2 हैं, तो लोन पेयर कितने आएंगे उस मॉलिक्यूल में, 0। यानी कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हैं और तो सिग्मा बॉन्ड अगर 2 बन रहे हैं तो लोन पेयर तो 0 होगा भैया। ए भैया, ओ भैया, लोन पेयर 0 होगा भैया। यशु समझ में आ रहा है? सानवी समझ में आ रहा है बेटा आपको? पक्का? पुरुषोत्तम? चलिए, तो सानवी जी अब आप बताएंगी कि अगर ऐसा होगा तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कैसे अरेंज होंगे। यहां पर एक चीज और लिखते हैं अपन, एक चीज और मैं बता देता हूं एक्स्ट्रा। एक होगा आपका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और एक होगा अपना ज्योमेट्री या शेप। ठीक है, फिर आएगा आपका बॉन्ड एंगल और फिर आएगा आपका एग्जाम्पल। तो अगर मान लीजिए आपके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो उन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री ऐसी आएगी, लीनियर। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। लेकिन अब ये जो है ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री में जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में, वो क्या बना रहे, 2 सिग्मा बॉन्ड। क्या बना रहे, सिग्मा बॉन्ड। क्या बना रहे, सिग्मा बॉन्ड। क्या बना रहे, सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपका, इसका एंगल आप देखोगे तो 180 आएगा। एग्जाम्पल अगर अपन ले, बॉन्ड एंगल आएगा 180। एग्जाम्पल अगर अपन ले तो कल मैंने आपको बताया था BeCl2। ठीक है, अगर सपोज हमने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लिए जिसमें एक सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 2 ही होंगे अभी भी। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो अभी भी क्या होगी, लीनियर। लेकिन अब इस एक ऑर्बिटल में तो लोन पेयर रह जाएगा और एक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा। आया ना? अब इसका एंगल जो होगा वो बॉन्ड एंगल नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल जो होता है वो बिटवीन 2 बॉन्ड्स होगा। दोबारा बोलो, क्या होगा? बॉन्ड एंगल जो होगा वो बिटवीन 2 बॉन्ड्स। बॉन्ड एंगल जो होगा वो बिटवीन 2 बॉन्ड्स, और इसका एग्जांपल आएगा CO। ये आप देखो, एक सिग्मा एक लोन पेयर, एक सिग्मा एक लोन पेयर CO, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो भी लीनियर ही बोलेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो लीनियर ही है।
अगर मान लो किसी में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए और उसमें 3 सिग्मा ही है और लोन पेयर 0 है, तो कैसे अरेंज होगा वो? 1 2 3 ऐसे। तो अब आप देखो इसका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 120। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो तीनों ऐसे ही होंगे, और अगर ये तीनों ऐसे होंगे तो क्या होगा? इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? इसका 120। अगर इसका बॉन्ड एंगल 120 है, इसका बॉन्ड एंगल 120 है, तो कितने एंगल हैं इसमें 120 के? काउंट करो। अगर आप देखोगे तो इसमें बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 1 2 और ये 3। क्लियर? तो कितने एंगल आएंगे इसमें? 3। एग्जाम्पल आप देखो BF3। तो आपसे एक सवाल पूछेगा इंटीजर कि BF3 में कितने एंगल होते हैं 120 के? आंसर है 3। अगर मैं ऐसे सवाल बोलता हूं तो ये भी आपको नोट्स में नोट करते जाना है, ठीक है? जो भी सवाल मैं बोलूं वो सब आपको नोट ही करने हैं। अगर मान लो 3 आपके आगे टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड अभी 2 है, लोन पेयर 1 है, तो इस इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री का नाम था ट्राइगोनल प्लेनर। ये तो अभी भी 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, लेकिन एक लोन पेयर है। आपने इसको यहां रख दिया। ये लोन पेयर आप यहां भी रख सकते थे, यहां भी रख सकते थे, यहां भी रख सकते थे। तीनों एक जैसे हैं, एक ही हैं, इसलिए कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो यहां रख दिया आपने लोन पेयर। अब ये लोन पेयर इसको धक्का देगा। अब आप 11th क्लास के हैं, आपको एक चीज नहीं आती जिसका नाम है वेस्पर थ्योरी। जिन भी बच्चों को अभी वेस्पर नहीं आती, इस टेबल के बाद वेस्पर थ्योरी का नंबर है, वो वहां पर आता है। लेकिन ये टेबल यहां बताना जरूरी हो जाता है, वरना हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ में आता है। तो आपको जिन भी बच्चों को नहीं पता है वो अभी के लिए ध्यान रखें क्या, कि ये जो लोन पेयर होता है ये इस बॉन्ड को रिपल करता है। वेस्पर थ्योरी में बताएंगे ये कि क्यों होता है। ये जो लोन पेयर है ये इस बॉन्ड को रिपल करेगा। अगर ये रिपल करेगा तो एंगल घट जाएगा, धक्का पड़ेगा इसको तो घट जाएगा और एंगल 120 से कम हो जाएगा। इसका एग्जांपल आएगा SO2, ठीक है? इसी तरह से अगर मान लो 3 सिग्मा हो, एक आपके पास क्या हो, बोलो बॉन्ड, और लोन पेयर कितने हो यहाँ पे? 2, तो भी आपके ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। अच्छा, ये ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा? अब देखो, बेंड या वी शेप या एंगुलर। एंगुलर। अब ये आपके फिर से ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर को शॉर्ट में टीपी बोला जाता है। ट्राइगोनल प्लेनर को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? टीपी। ट्राइगोनल प्लेनर को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? टीपी। तो यहां देखो आप, ये एक और एक लोन पेयर हो रहा है, अभी 2 लोन पेयर है, ये एक और दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा। तो ये आपका क्या होगा? लीनियर। यहां पर भी बॉन्ड एंगल कांट कंपेयर, ठीक है? और इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा BF-2। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस 3, 2 नेगेटिव आ गए तो कितने हो गए? 5। 5 में से एक बॉन्ड बना रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने? 2। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा देखो आराम से। आपको कहा गया टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 2। यानी कि लोन पेयर नहीं है उस ज्योमेट्री में, लोन पेयर नहीं है, 0। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की अरेंजमेंट को। अब समझ में आ रहा है डाउट? इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट को, तो वो होगा लीनियर। अब ज्योमेट्री या शेप जो होती है वो होती है मॉलिक्यूल की, यानी कि जब उसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आ जाता है उसके बाद वो कैसा दिखता है, मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, वो कहलाती है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप। वो कहलाती है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप। तो जब यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ऐसे तो ये लीनियर ही दिखाई देगा। तो यानी इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी लीनियर है और इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर है, कोई डाउट नहीं है। मजा आ गया? यहां भी एंगल 180, यहां भी 180, मजा आ गया। इसकी ज्योमेट्री का एग्जाम्पल आ गया BeCl2। अब हमने कहा यार 2 सिग्मा बॉन्ड हो, एक लोन पेयर हो, सॉरी 2 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। एक सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने?
एक सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। अब क्या करें? तो उस कंडीशन में आपके पास क्या आएगा? ये उस कंडीशन में क्या आएगा बताओ? एक लोन पेयर रख दिया यहाँ पे और ये एक सिग्मा बॉन्ड रख दिया, क्या वाला जल्दी बताओ? एक लोन पेयर रख दिया और ये एक सिग्मा बॉन्ड रख दिया। क्लियर? अब इसका बॉन्ड एंगल निकालो, तो बॉन्ड एंगल नहीं आएगा, इसलिए एक लाइन खींच दी, नो कंपेयर। क्यों? बॉन्ड एंगल होता है एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। तो ये आपका एग्जांपल आ गया, देखो एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, तो ये आ गया। अब आया आपके टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने? 3। हमने कहा 3 ही आपके सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है। अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होते थे, आपको बताया था। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो, ये भी बताया था। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री हो गई है। अब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो तीनों सिग्मा आ गए। अब इन तीनों सिग्मा में एंगल होता है 120, तो एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 120 के कितने एंगल हैं? 3। ये 120 बराबर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या निकालेंगे आप? 120 के 3 एंगल हैं। दोबारा बोलो, 120 के 3 एंगल हैं। एग्जाम्पल BF3 आ गया। अब आपसे कह रहा है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 3। लेकिन अब की बार सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 2 बना रहा है, एक लोन पेयर है, तो अभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 3 है, तो 1 2 3 ही आएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल तो अभी भी कितने हैं? 3, तो 3 ही आएगा। नाम क्या होता है इस पूरी ज्योमेट्री का, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री का? ट्राइगोनल प्लेनर, तो अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर ही आएगा। क्लियर? तो ये ट्राइगोनल प्लेनर आ गया। लेकिन अब एक लोन पेयर है, तो वो एक लोन पेयर यहाँ आ गया, और ये आपका एक बॉन्ड और एक बॉन्ड है, तो एक लोन पेयर ये है, तो एक बॉन्ड और एक बॉन्ड है। अब यहां पर आप देखोगे तो ये 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो 2 बॉन्ड वाली ज्योमेट्री का नाम क्या है? बेंट, वी शेप या एंगुलर। अब मैंने आपको एक लाइन बोली कि जब भी लोन पेयर आएगा तो वो रिपल करेगा। लोन पेयर अगर आएगा तो वो रिपल करेगा, और अगर वो रिपल करेगा, अगर वो रिपल करेगा तो एंगल घट जाएगा। एंगल घटेगा 120 से, एंगल घट जाएगा 120 से, एंगल घट जाएगा 120 से। ठीक है? एग्जाम्पल है SO2। अब जो मैं सवाल पूछ रहा हूं सुनना, आपको आएगा कि SO2 की ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री आप क्या बोलोगे? बेंट या वी शेप या एंगुलर। लेकिन अगर बोले SO2 की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या है, तो SO2 की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। 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 क्लियर? नोट करो इसको फटाफट। इसी तरह से यहाँ पर अगर आपसे बोले कि 3 सिग्मा है, एक 3 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक आपका सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो आपकी क्या होगी? लीनियर ज्योमेट्री। अब BF2 माइनस की आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बोलोगे ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। तो ये ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में डिफरेंस आया कि नहीं आया? ये भाई हाँ तो बोलो यार, फील आई कि नहीं आई? चलो लिखो, अगला देखो। अब देखो इधर, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने? 4। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने? 4 मान लिया। लोन पेयर कितने? 0। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करो आप, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल आएगी।
इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री आपकी ये होगी और इसका एंगल आएगा 109.5 और इसको कहते हैं अपन टेट्राहेड्रल। और ये आपकी जो ज्योमेट्री है ये आपका 109.5, अब इसके एंगल आएंगे 6 और ये ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल ही है। ठीक है, एंगल 109.5 आ गया, उसके एंगल आएंगे 6। एग्जाम्पल है CH4। अब आपको समझना पड़ेगा कि टेट्राहेड्रल के अंदर एंगल कैसे आते हैं। देखो इधर, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है 3D में। ध्यान से देखो, ये टेट्राहेड्रल है, दिख रही है। अब आपसे कहा कि इसमें एंगल बताओ, तो देखो ये एक एंगल आ गया, 1 2 और एक नीचे 3 के बाद ये आ गया पीछे से 1 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6। क्लियर? दोबारा से देखना, 1 2 3, यहाँ से यहाँ 4 5 और ये 6। कितने एंगल हो गए? 6। तो 109.5 के कितने एंगल होते हैं? 6। दोबारा से देख लो आप, ये आपका एक एंगल, ये 2 एंगल, ये 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल और ये 6 एंगल। दोबारा देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर आपसे कहा गया कि मान लो 4 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, 3 सिग्मा थे और 1 लोन पेयर आ गया। अब ज्योमेट्री कैसी होगी इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो अभी भी टेट्राहेड्रल ही होगी, क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो है ही ना। अब यहाँ 1 लोन पेयर आ गया, तो इस ज्योमेट्री का नाम हो जाता है पिरामिडल। अब ये लोन पेयर इसको रिपल करेगा, ऐसे रिपल करेगा तो पिरामिडल एंगल क्या होगा? 109.5 से कम। इसका एग्जाम्पल याद हो तो अमोनिया, अमोनिया में 1 लोन पेयर आ जाएगा। देखो, अगर मान लीजिए 4 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो भी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तो भी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। अब यहाँ कितने हो गए? 2 लोन पेयर, ये आ गया। अगर ये 2 लोन पेयर है तो इसका जो है वो बेंट स्ट्रक्चर है, बेंट, एंगुलर और वी शेप। बेंट, एंगुलर और वी शेप। तो ये बेंट हो गया, एंगुलर हो गया और वी शेप हो गया। इसका एंगल और कम आएगा 109.5 से। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर आ गए। 2 लोन पेयर धक्का देंगे तो ज्यादा धक्का देंगे इससे। अब ये 2 ज्यादा क्यों देंगे ये मैं वेस्पर में बताऊंगा, तो आप यहाँ पर डाउट नहीं पूछोगे। समझना बात को आप, 2 ज्यादा क्यों दे रहे हैं ये डाउट्स अगर हैं तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वेस्पर में समझाएंगे। ठीक है, अभी बस आपको इतना समझ में आया कि 2 लोन पेयर थे तो ज्यादा धक्का देंगे इनको। ठीक है, और इसलिए एंगल ज्यादा कम हो जाएगा। अगला 4, यहाँ पर आएगा अब कितना? 1, ये 3 और वापस से टेट्राहेड्रल आएगा ये तो TD। अब एक और लोन पेयर आ गया, यानी कि 3 लोन पेयर आ गए। 3 लोन पेयर आ गए तो ये क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। ये क्या कहलाएगा? लीनियर। और लीनियर में आपका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या आएगा? कुछ नहीं। और ये जो आएगा यहाँ पर एग्जाम्पल वो आएगा OCl। ये 3 देखो आप। ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता ही है, sp3 चल रहा है। बताओ क्या चल रहा है अभी? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो सबका sp3 है, sp3 sp3 और sp3। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 sp3। क्लियर? ये तो कल बता दिया था आपको। लोड करो इसको फटाफट।
क्लियर? टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे 5, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है 0, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री देखो अभी इसकी, ये इसका नाम होता था TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सबको पता है sp3d आएगा। 5 सिग्मा बॉन्ड है तो ये 5 ही रहेंगे। अब इसके अंदर खास बात समझना, 3D में ज्योमेट्री कैसी होती है पहले ये समझते हैं हम। ये आपका टेट्राहेड्रॉन, देखो आप 3D में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। ये आपको क्या दिख रही है 3D में? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री दिखाई दी। क्लियर? अब देखो, अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके एंगल देखते हैं पहले। ये इससे कितने का एंगल है? 90 का 1। ये कितने का है? 90 का 2। ये कितने का है? 90 का 3। ये 1 4, ये वाला 5, ये वाला 6, तो 90 के कितने एंगल आएंगे? 6। वैसे भी देख लो आप, ये 3 एक प्लेन में है, ये ऊपर है, तो एक बार ये 90 हो जाएगा, एक बार ये इससे 90 हो जाएगा, एक बार ये इससे 90 हो जाएगा, 3 90 तो ये हो गए, नीचे वाले से भी 3 90 हो जाएंगे, 6 90। और ये जो है वो तीनों 120 पे होंगे, ये दोनों हटा रहा हूँ मैं, तो ये तीनों 120 पे दिख रहे नहीं दिख रहे? देखो, तो यानी 3 120 के हो गए और ये 90 वाले 6 हो गए। अब ये जो ऊपर वाले बॉन्ड्स होते हैं इन्हें एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है। ऊपर और नीचे वालों को इनको क्या कहा जाता है? एक्सियल। ये भी एक्सियल है। और ये जो पोजीशंस होती हैं तीनों, इनको इक्वेटोरियल कहा जाता है। दोबारा से बोलेंगे, ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली है ये पोजीशन, इनको क्या कहा था? एक्सियल। ये जो ऊपर थी ये वाली, ठीक है, ये ऊपर वाली एक्सियल, नीचे वाली एक्सियल, इनको हटा दो। अब ये तीनों जो बची हैं क्या है? इक्वेटोरियल। अभी क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेनी है, वेस्पर में आ जाएगा सब। अब बताओ फटाफट से, मैंने क्या बोला कि टीबीपी ज्योमेट्री में 2 तरह की पोजीशंस होती है, पहली एक्सियल और दूसरी इक्वेटोरियल। पहली बार ज्योमेट्री के इतिहास में अभी तक ऐसा आया है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल और इक्वेटोरियल आया है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल और इक्वेटोरियल आया है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल और इक्वेटोरियल आया है। ठीक है, अब इधर देखो, बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, अभी भी बताया था 90 है और 120 है। 90 के कितने हैं? 6, 120 के 3, और ये 180 का 1, ये 180 का 1। अब ध्यान से सुनना, ये जो होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। क्या कहा जाता है? एडजेसेंट एंगल। और ये 180 वाला होता है एंटी पोजीशन वाला एंगल। मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को जब भी डिफाइन करेंगे या उसकी हम स्टडी करेंगे तो एडजेसेंट एंगल को ही हम कंसिडर करके करते हैं। 180 वाला मैथमेटिकल एंगल है कि हाँ ये पोजीशन एक दूसरे से 180 पर है, इसलिए 180 लिख रहे हैं। तो जब बोला जाता है एडजेसेंट एंगल बताओ, तब तो आंसर यही 2 जाएंगे। और जब बोले कि सारे एंगल बताओ, तब 180 भी है उसमें एक। लेकिन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना हो तो किस एंगल से करेंगे स्टडी? एडजेसेंट एंगल से। किससे करेंगे बताओ? एडजेसेंट एंगल से। ये एग्जांपल आएगा इसका PCl5। अभी आप आओ 5 4, लोन पेयर 1। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अभी भी क्या होगी? TBP। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या होगा? sp3d।
और लोन पेयर की बात होगी तो लोन पेयर आपको रखना पड़ेगा एक। अब ये लोन पेयर मैंने कहाँ रखा, यहाँ इक्विटोरियल पोजीशन पर। तो अब डाउट आएगा कि इक्विटोरियल पोजीशन पर क्यों रखा, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ इक्विटोरियल पोजीशन पर क्यों रखा ये वेस्पर थ्योरी बताएगी। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको मानना है, ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि यहाँ क्यों रखा, हम ये पढ़ रहे हैं कि लोन पेयर रखने के बाद ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा। तो सिर्फ ज्योमेट्री का नाम बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ मैंने कुछ नहीं बताया और, ठीक है। तो ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा सी सॉ। यहाँ तो ज्योमेट्री अभी भी टीबीपी रहेगी। अब इस सी सॉ में लेस देन क्या आएगा एंगल 90, लेस देन क्या आएगा 120 और लेस देन ही 180 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका जो एग्जांपल होता है वो है SF4। फिर आएगा आपका 5, यहाँ 3 और यहाँ लोन पेयर कितना आएगा 2। अब देख के बताओ, फिर से आपका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो वही आएगा TBP, हाइब्रिडेशन क्या आएगा SP3D। अब एक लोन पेयर और आ गया, ये एक लोन पेयर और रखना पड़ेगा यहाँ ऐसे। इस ज्योमेट्री का नाम आएगा बेंट टी शेप। ये लोन पेयर धक्का देंगे तो एंगल लेस देन 90 आएगा। इसका एग्जांपल होता है CLF3। 5 आ गया, यहाँ पर आपका 3 आ गया, 3 के बाद क्या आएगा 2 और ये 3, तो भी ज्योमेट्री का नाम क्या होगा TBP। और ये क्या आएगा SP3D। ये तो ये क्या होगा लीनियर। एंगल क्या आएगा 180 और एग्जाम्पल आएगा XCF लीनियर। अब ये क्या हुआ जरा देखना, आराम से दोबारा समझ रहे हैं ना बेटा, मैं पेन के थ्रू समझाऊंगा इसलिए मैंने ज्योमेट्री पहले लिख दी। ये आ गया, ये आपका TBP था। क्या था ये TBP, क्या था TBP, क्लियर। तो ये आपका TBP ज्योमेट्री हो गया। अब इस TBP ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो TBP ज्योमेट्री के अंदर हमने पहला लोन पेयर रखा यहाँ, तो ये लोन पेयर यहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद इसको 3D में देखो आप, तो ऐसा नहीं लग रहा है ये सीसो, बचपन में जो झूला खेलते थे आप याद है कैसा होता था, यहाँ कोई बैठ जाता था और यहाँ दूसरे को बिठा देते थे और ऐसे ऊपर नीचे, दैट इज कॉल्ड सीसो। जापानी बच्चों के खेलने का झूला सीसो, इसलिए इस ज्योमेट्री का नाम था सीसो। 3D में सीसो दिखाई दी कि नहीं, ठीक है, तो इसलिए सीसो का आ गया। अब यहाँ देखो आप इसको 3D में कि ये लोन पेयर आ गया, ये उंगली मेरी लोन पेयर है, तो इसको धक्का देगी, धक्का देती देखो आप एंगल कम हुआ नहीं हुआ इससे 90 से, ये वाले को भी धक्का पड़ेगा तो 90 से कम हुआ, और इनको भी हल्का सा धक्का पड़ेगा तो ये 120 से कम हो जाएंगे, ये धक्का इनको भी तो पड़ेगा तो 120 से कम। अब आप आओ यहाँ पर आपने कितने लोन पेयर रखे, 2 लोन पेयर रखते, एक और पेन हट गया। ये पेन क्यों हटा रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि लोन पेयर दिखता नहीं है, लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बॉन्ड दिखता है, तो सिर्फ बॉन्ड से दिखेगी ज्योमेट्री आपको। तो जब ये देखो आप 3 बॉन्ड दिखेंगे तो 3D में देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसा दिख रहा है तो देखो टी शेप है कि नहीं है। अब यहाँ एक लोन पेयर था, उसने हल्का सा धक्का दिया, उस लोन पेयर ने यहाँ भी धक्का दिया, तो बेंट हो गया नहीं हो गया हल्का सा, इसलिए नाम पड़ गया बेंट टी शेप। तो यहाँ बेंट टी शेप आएगा, क्लियर। अब एक और लोन पेयर आ गया तो एक और लोन पेयर आ गया तो फिर एक बॉन्ड और हट जाएगा। अब बॉन्ड कैसा दिख रहा है, बिल्कुल 180 पे लीनियर आया ना, क्योंकि 120 पे रिपल्शन आ रहे हैं इसके, तो ये एंगल 180 का आएगा पूरा बॉन्ड। ये ज्योमेट्रियां नोट करो इसको। बेटा ये सब कुछ याद होना चाहिए दिमाग में हमेशा, ये फिक्स हो गया कि 2 लोन पेयर, इस ज्योमेट्री का नाम बेंट टी है, ये लर्न करना पड़ेगा, ये तो याद रखना, ये तो लर्न ही करना पड़ेगा, लर्न नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सवाल ही नहीं होंगे नहीं तो आपसे। एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, लेकिन इसके बाद फाइनली ज्योमेट्री का नाम याद होना चाहिए, एंगल आपको पता होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स देख करके आना चाहिए कि कौन सी ज्योमेट्री रखेगा ये।
अब आया 6, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आएगा 6, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आएंगे यहाँ 6, लोन पेयर कितने हैं 0, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री के लिए आपको 6 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या आएगा इसका, sp3d2, ज्योमेट्री क्या आएगी ये ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल, ये भी वही होगी। स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब इसके अंदर जो एंगल होगा वो होगा 90, ज्योमेट्री आएगी इसकी SF6। अब देखो इधर पहले मैं बना देता हूँ फिर अपन समझ लेंगे। 6 5 1, तो अभी भी ये तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, लेकिन अब एक लोन पेयर आ जाएगा। ये लोन पेयर इसको भी धक्का देगा, इसको भी धक्का देगा, इसको भी धक्का देगा, इसको भी धक्का देगा, तो सारे एंगल कट जाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, इसका जो एग्जांपल आएगा वो आएगा BRF5 या IF5, ठीक है, या 180 भी है, ये 180। 6 4 2, अगर 2 लोन पेयर आएंगे तो देखो ऑक्टाहेड्रल के अंदर पहला लोन पेयर जो है जहाँ रखा जाएगा उसके अपोजिट दूसरा रखेंगे, जहां पहला रखते हैं उसके अपोजिट रखते हैं। क्यों रखते हैं अभी बता रहा हूं, ये 90 आ जाएगा XC4। तीसरा लोन पेयर यहां नहीं रख सकते आप, क्यों, क्योंकि अगर आपने तीसरा लोन पेयर रखा तो लोन पेयर रिपल्शन आ जाएगा 90 डिग्री पे, जिससे मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में 2 लोन पेयर तक की ज्योमेट्री रखी जाएगी। कितने तक रखी जाएगी, सिर्फ 2 लोन पेयर तक। अब ये क्यों नहीं रख सकते, ये भी वेस्पर में आएगा, अभी मैंने ये नहीं बताया है कभी, ठीक है, मैंने सिर्फ ये बताया ज्योमेट्री का नाम क्या है। तो इस ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर और इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। इसका स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल वाली है। मैंने एक जगह बोला था कि स्क्वायर पिरामिडल हमारे यहाँ कहीं नहीं आएगी, वो 5 वाली बोली थी, TBP के साथ वाली। तो TBP के साथ वाली स्क्वायर पिरामिडल नहीं है, ये स्क्वायर पिरामिडल अलग है जिसमें एक लोन पेयर है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला, अब ये तीनों लिख दिया मैंने, अब इसको समझाता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल होती कैसी ज्योमेट्री है। ये देखो ऑक्टाहेड्रल है, पहले तो 90 डिग्री के कितने एंगल है वो देखते हैं अपन। 90 डिग्री के कितने एंगल है देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये वाला 9, ये 10, ये 11 और ये 12, टोटल 12 एंगल आते हैं ऑक्टाहेड्रल में। दूसरी बात, एक डाउट आपके मन में आना चाहिए कि सर इसे ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं, जबकि इसमें तो बॉन्ड तो 6 ही है। तो इसमें फेस 8 होते हैं। देखो ये ऐसे काटोगे तो एक फेस होगा, अभी फेस नहीं आता तो डाउट आने लग जाएंगे। इसको लोगे तो दूसरा फेस आएगा, इसको लोगे तो तीसरा फेस आएगा, इसको लोगे तो चौथा फेस आएगा, 4 फेस हो गई है। ऐसे नीचे वाले से लोगे तो 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8वां। तो टोटल कितने फेस होंगे, 8 फेस।
8 फेस होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो अगर कभी डाउट आए मन में कि यार बॉन्ड तो 6 होते हैं लेकिन इसे 8 यानी ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं, तो आंसर आएगा 8 फेस होते हैं इसलिए। तो आप दोबारा से समझेंगे कितने एंगल हैं इसमें, काउंट करो भैया, सो तो नहीं रहे, ओए जागते रहना। ये देखो आप, एक एंगल 90, 2 एंगल 90, 3 एंगल 90, 4 एंगल 90, ये 5वां एंगल 90, 6, 7, 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो टोटल 90 के कितने होंगे, 12। यहाँ 90 डिग्री के कितने एंगल आएंगे, 12। और 180 के कितने आएंगे, 3। कैसे, ये 1, ये 2, ये 3। क्लियर। अब आपको एक लोन पेयर रखना था, तो ऑक्टाहेड्रल की एक खास बात है, पूछो क्या। ऑक्टाहेड्रल में कोई इक्विटोरियल और एक्सियल नहीं होती है, ये सब आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है, देखो क्योंकि इसमें सभी एक ही टाइप की एंगल्स हैं। क्यों आइडेंटिकल है बताओ, क्योंकि सभी एक ही टाइप के एंगल हैं, सभी एक ही टाइप के एंगल है। 90 90 90 90 90 90 90। 180 को हम नहीं कहते, मैंने कहा था ना 180 तो सिर्फ मैथमेटिकल एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल एक ही है तो पोजीशन भी एक ही आएगी। एडजेसेंट एंगल 2 आए थे तो पोजीशन भी 2 आई थी। एडजेसेंट एंगल 2 आए थे टीबीबी में, 90 और 120, इसलिए एक पोजीशन एक्सियल थी, एक इक्वेटोरियल थी। यहाँ एंगल सारे 90 हैं, इसलिए सब एक ही पोजीशन है। तो पहला डाउट क्लियर हो गया कि ये ऊपर वाला इसमें एक्सियल नहीं है, क्योंकि डाउट आ रहा होगा आपको कि आपने टीबीपी में तो लोन पेयर को यहाँ रखा था इक्वेटोरियल में, ये यहाँ रख दिया। ऑक्टाहेड्रल में कोई एक्सियल नहीं थी, कोई इक्वेटोरियल नहीं थी, इसलिए कहीं पर भी रख सकते हो आप। पहला लोन पेयर आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो सेम ही रहेगा। फर्स्ट लोन पेयर रखने पर यही ज्योमेट्री आएगी स्क्वायर पिरामिडल जैसी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या बोला मैंने, पहला लोन पेयर रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा का ऐसा ही आएगा स्क्वायर पिरामिडल। अब दूसरा लोन पेयर जब रखना है तो उसका रूल है कि दूसरा लोन पेयर उसके जस्ट अपोजिट ही आएगा। तो पहला लोन पेयर तो मैंने रख दिया ये। अब ये रखने के बाद जब यहाँ लोन पेयर है, ये उंगली लोन पेयर को मानना है इसको, ये लोन पेयर है उंगली, तो ये धक्का देंगे इसको ऐसे नीचे। अगर ये धक्का पड़ेगा ऐसे नीचे तो एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, 90 से कम आएगा। देखो ये 90 से कम आ रहा है। अब सवाल है कि सारे 90 से कम आ रहे हैं क्या, यस। 90 से कम जितने हैं उन एंगल का नंबर पूछेगा वो, तो 90 से कम 8 एंगल है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये देखो सेंटर से देखोगे आप तो ये वाला एंगल तो क्या हो रहा है, 90 से कम हो रहा है, पक्का धक्का पड़ रहा है। तो ये भी आपका कम हो रहा है 90, ये भी कम हो रहा है 90, ये भी कम हो रहा है 90। अब एक खास बात देखो, इन दोनों के बीच भी एंगल कम हो रहा है 90 से, क्योंकि जब आप इनको नीचे लाओगे तो सेंटर एटम ऊपर उठेगा, ये ऐसे है। अभी ऐसे था, ऐसे धक्का देंगे तो ये एंगल देखो आपस में ये कम हो गया। अभी देखो आप ऐसे है, अब जैसे आप ये ऊपर धक्का पड़ेगा तो सेंटर जब भी ऊपर उठ रहा है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कम होता है। तो जब ये 4 पेन आप ऐसे देख रहे थे, प्लीज़ इसको फील करना यार, इसमें कहीं ऐसा नहीं है गड़बड़ हो जाए। ये तो जब आप फील कर रहे थे ये यहाँ पे था, तो जब ये ऐसे धक्का देगा तो ये सेंटर ऊपर उठ रहा है नहीं उठ रहा, तो ये जो नीचे आएंगे ऐसे, तो मैंने कहा था ना ये एंगल कम होता है फिर, इसलिए ये एंगल भी कम हो रहा है 90 से। तो 8 एंगल आएंगे 90 से कम। तो आपसे सवाल पूछेगा इंटीजर कि BRF 5 में लेस देन 90 डिग्री के कितने एंगल हैं, तो आंसर है 8। लेकिन अगर बोलता 90 डिग्री के कितने एंगल हैं, तो आंसर था 0। बोलो, क्योंकि 90 का तो है ही नहीं। अब दूसरा जो होगा लोन पेयर वो हमेशा अपोजिट आएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो लोन पेयर रिपल्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए उसको जस्ट अपोजिट ही रखा जाएगा। अगर किसी ज्योमेट्री में डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड भी जस्ट अपोजिट ही रखा जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ज्योमेट्री में रिपल्शन आएगा और ज्योमेट्री अनस्टेबल हो जाएगी।
7, नंबर ऑफ बॉन्ड 7, लोन पेयर आपका कितना आएगा 0, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या आएगी, यह आपकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d3। ज्योमेट्री और शेप की बात करें तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगी बताओ, एंगल की बात करें तो 72 आएगा, 90 आएगा और 180 आएगा। एग्जाम्पल आ गया IF7। अब देखो ऐसे मेरी उंगलियां हैं, इनको 5 मान लो आप, ये पेंटागन जो मैंने बनाया, ये 5 पेंटागन के ऊपर एक बॉन्ड है। अब आप सोचो इसके साथ एक 90 हुआ नहीं भाई है, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा 90 और 5 90। तो 5 90 तो इसके एक ऊपर जो बॉन्ड है उसके साथ आ जाएगा, और नीचे भी 5 आपको देखो तो 5 90 आ जाएगा। तो 90 डिग्री के टोटल एंगल कितने का आएंगे 10। 72 के तो ऑलरेडी 5 होंगे ही सही, 180 का कितना होगा 1। अब फिर से वही बात है, यहाँ पर आप देखो क्या आ गए, एडजेसेंट और एंटी। एडजेसेंट 2 एंगल आए नहीं आए, ये दोनों 2 एंगल एडजेसेंट आ रहे हैं तो 2 पोजीशन आएगी, इसलिए ये पोजीशन जो है वो एक्सियल और ये पोजीशन अंदर वाली क्या आएगी इक्वेटोरियल। ये भी पोजीशन एक्सियल ही है और पांचों पोजीशन क्या है इक्वेटोरियल। फील आ रही है कुछ? अब आपको लोन पेयर रखना पड़ेगा एक, तो 7 6 1 आ गया, तो भी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही होगी, और ये आपका sp3d3 आ गया। अब एक लोन पेयर लाना है, कहाँ रखें, यहाँ आएगा। यहाँ जब आएगा तो इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल पिरामिडल। क्या होगा पेंटागोनल पिरामिडल। और इसका जो एग्जांपल आ जाएगा वो आएगा आपका इसका भी एग्जांपल ही नहीं पता, मॉलिक्यूल इसका नहीं पाया जा रहा नेचर में। 7 5 2 पेंटागोनल पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। ज्योमेट्री देखो अब कैसी आएगी, ये लोन पेयर, तो ये हो जाएगा आपका पेंटागोनल प्लेनर। इसका एग्जांपल आ जाएगा XCF5 माइनस। अब यहाँ एक डाउट और आएगा कि आपने ऊपर क्यों रखा, पहले वाले में तो आपने जो आया था TPP उसमें तो कहाँ रखा था इक्विटोरियल पे, और यहाँ आपने कहाँ रख दिया एक्सियल पे, ऐसा क्यों ये भी मैं आपको बताऊंगा वेस्पर थ्योरी में जो नेक्स्ट आएगी। आपको ये घर जाके इसको अच्छे से लर्न करना है, पूरा एक एक नाम एक एक ज्योमेट्री सब पता होनी चाहिए, ठीक है। इस ज्योमेट्री का नाम आपको पता ही है PVP, ये वाली ज्योमेट्री भी नहीं पाई जाती, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल मिलता है उसकी ज्योमेट्री दूसरी मिलती है, वो बता रहा हूँ अभी, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि यार 2 टाइप के अगर एंगल होते हैं तो 2 टाइप की पोजीशन होती है, इसलिए एक्सियल और इक्वेटोरियल अलग अलग है इसमें। अब ये मत कहना 2 टाइप के एंगल होने से 2 टाइप की पोजीशन कैसे होती है, ये भी बताओ, तो सब बता दूंगा धीरे धीरे, है ना। ये आपको टेबल लिखानी इसलिए जरूरी थी कि ये पहले लर्न होना चाहिए, जब तक ये आपको याद नहीं होगा इसमें कुछ नहीं समझा सकते आप, तो इसलिए इसको अच्छे से लर्न करना, इसमें सारे सवाल आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ज्योमेट्री कौन सी पाई जाती है वो बता रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है।
ये आप देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि HCF6 का हाइब्रिडेशन निकालो, तो आप HCF6 का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आप जीनोन लिखोगे। जीनोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलिए, 6 बॉन्ड बना रहा है वो। तो आप देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 + 1 7 आएगा, तो हाइब्रिडेशन तो आएगा sp3d3। sp3d3 अभी बताया था कि sp3d3 में एक लोन पेयर हो और 6 बॉन्ड पेयर हो, तो ज्योमेट्री होनी चाहिए थी पेंटागोनल पिरामिडल, लेकिन ये पेंटागोनल पिरामिडल नहीं है। इस ज्योमेट्री का नाम होता है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, और दूसरा नाम भी दे सकते हैं इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऐसे और भी मॉलिक्यूल होते हैं, मैं एक साथ ही लिख देता हूं, जैसे IF6-, XCOF5-। ठीक है, तो इनमें भी आपका सेम कैप्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पाई जाती है। इनमें भी क्या पाई जाती है बताओ? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। अब ये कैप्ड ऑक्टाहेड्रल क्या होती है जरा समझना। मान लो ये आपका एक स्क्वायर प्लेन है और ये ऊपर आपके पास क्या है, एक बॉन्ड। अब इस बॉन्ड से अगर आप ध्यान से देखें तो फेस बना हुआ, आप डॉट 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 डॉट, एक फेस आपकी तरफ वाला, एक फेस, 2, एक ये 3 और एक ये 4। ये मेरी उंगली को आप मान लो लोन पेयर। ये जो लोन पेयर होता है ना, ये सभी फेस में घूमता रहता है ऐसे, ये सभी फेस में घूमता रहेगा। और अगर ये सभी फेस में घूमता रहेगा तो इस लोन पेयर का एक नाम और होगा स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। क्या नाम होगा इसका? स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। क्या नाम होगा जल्दी बताओ इसका? स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। और ये लोन पेयर कहाँ कहाँ मिल सकता है? एनी फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन का मतलब ऑक्टाहेड्रल वाली ज्योमेट्री का एक नाम और बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रॉन। तो नोट करके लिखो, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एनी फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन और मिड पॉइंट ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। कहीं पे भी आ सकता है वो, ऐसे घूमता 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 कहीं पे भी आते हुए आते मिड पॉइंट पे भी आ सकता है ऐसे। एनी फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन और मिड पॉइंट ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। एनी फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन और मिड पॉइंट ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से लर्न करना है अगली क्लास के लिए, ताकि आपको अगली सारी क्लास समझ में आ सके, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक होता है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। मैंने आपको भी सब समझा दिया, अच्छे से इसको लर्न करें ताकि आगे आप सारी चीज़ें समझ सकें और आप अप्लाई कर सकें कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है।